चलो सक्षम, इधर देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, समझना। मिडिल टर्म जब ही फाइंड हो सकता है जब आपको सबसे पहले मालूम हो कि इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास x1, x2, x3, x4 और x5 पांच टर्म है। सपोज मैं आपसे पूछूं इसका बीच का टर्म कौन सा है आदित्य, मिडिल टर्म कौन सा है, आप तुरंत देख के बता देंगे सर x3। दो इधर से छोड़ दीजिए, दो उधर से छोड़ दीजिए, है ना। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। आदित्य गर्ग, ए कितना दे रखा है 213, डी कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 8 है, 8 मत बोलना भाई। और लास्ट टर्म कितना है, तो हमारा पहला टारगेट है n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, जिसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है an = a + n - 1 × d। जब an की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, a रख देंगे 213, n निकाल लेंगे आराम से, d कितना आ गया -8। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बोलो कितना बचा, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। माइनस का 176, जी 4 नहीं है 6 है, ठीक है। माइनस से माइनस 8 से कितना 22, -1 इधर आके n की वैल्यू कितनी, बहुत बढ़िया 23 टर्म्स है। ध्यान से सुने। अब इसको तो छोड़ो, ये तो छोटे मोटे नंबर थे 5, इसीलिए बहुत आसान हो गया था। बोले 23 भी छोटा ही है, इसमें क्या है 12 इधर से हटा दो, 12 उधर से हटा दो, है ना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बता, बोलो एक जोड़ के दूसरे डिवाइड। हाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्यों इसने ऐसा जोड़ के किया। हमने 9th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में मीडियन पढ़ा था, याद है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर n ऑड नंबर होता था तो n अगर ऑड होता था तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, n + 1/2th टर्म, नॉट 2, n + 1/2th टर्म, ठीक है। अब बोले मीडियन की बात कहां से आ गई, ये तो मिडिल टर्म चल रही है। मिडिल टर्म को ही मिडिल मोस्ट टर्म कहते हैं और मिडिल मोस्ट टर्म को ही मीडियन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन यही थी कि मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट टर्म होता है, जिसमें n अगर ऑड होता है तो ये फॉर्मूला होता है n कैसा आ रहा है 23 आ रहा है, जो कि कैसा है ऑड। 99.9% आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें n कैसा आएगा ऑड। लेकिन अगर इवन के लिए आ जाए तो सर फॉर्मूला बता देता हूं बस, क्वेश्चन तो नहीं करा सकता क्योंकि हाँ मेरा ऑड रहा है। लेकिन अगर आ जाता है तो मीडियन के लिए n/2th प्लस n/2 + 1th का एवरेज /2 और लगाते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म लिया जाता है, हो जाएगा। आप चाहें तो बस फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इवन के लिए ये होता है और ऑड के लिए ये होता है। अभी फिलहाल में अपने क्या है, अपना तो ऑड आया है, तो अपना ऑड आया तो हम तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला लिख लो बस, मैं फिर इतना रब करूंगा, पूरा मत लिखना, बस ये फॉर्मूला लिख लो ताकि मैं रब करूं और वीडियो आगे चलने दो, पहले बाद में लिखना है इसको। फॉर्मूला लिख लो बस आप, ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए। और ये वैल्यू नहीं आती है, ये टर्म आता है खाली, ये टर्म आता है। जैसे लिख लिया होगा इतनी देर में, जी मुझे पूरी उम्मीद है लिख लिया होगा आपने, छोटी सी चीज थी। देखें जरा इसको समझे, क्योंकि n कैसा आया है ऑड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, सॉरी मीडियन नहीं, मिडिल टर्म फॉर्मूला क्या, n + 1/2th टर्म, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए 23 + 1 24/2 मतलब 12th टर्म। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। 12th टर्म का मतलब ये आंसर नहीं है। उसने हमसे पूछा मिडिल टर्म बताइए, हमने कहा मिडिल टर्म कौन सा है 12th टर्म, आंसर नहीं है। 12th टर्म निकालो भी तो सही है। नाउ a12 क्या फॉर्मूला होता है, a की जगह क्या है 11, d क्या है कितना 213 में से -88 गए कितना, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, यानी कि इस एपी में 125 जब आ रहा होगा तो वो बीच का टर्म होगा, 12th टर्म होगा। सबको समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है आदित्य, समझ में आ गया, नोट करिए।